कैसे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मनीषोमेट्री चैनल पर। आपका जो सीरीज चल रही है एसएससी सीजीएल और 10+2 के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मॉक टेस्ट हम करा रहे हैं, लगातार सोल्यूशन दे रहे हैं उसका। एक मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया था, दूसरे का जो मॉक टेस्ट है उसके हमने 14 सवाल करा दिए थे, 14 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। आज का जो सेशन है वो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट होगा और जितने क्वेश्चन आज के हैं बच्चों इनको अच्छे से तैयार करिएगा और शेयर जरूर किया करो। पिछले वाले जो बच्चे हैं जो पिछली क्लास कर चुके हैं वो शायद पढ़ते हैं, यहाँ तक लाइक भी नहीं करते हैं, तो हो सके तो लाइक कर दें वीडियो को और शेयर भी कर दें। और ये है क्वेश्चन नंबर 15 जो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है और ऐसा क्वेश्चन आता जरूर है। क्या सवाल है समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री, साइन स्क्वायर 68 डिग्री अपान कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, कॉस स्क्वायर 68 डिग्री और ये साइन स्क्वायर जो है 63 है, यहाँ कुछ नहीं है, और ये कॉस 63 है और साइन 27 है। देखो यहाँ पर ये सवाल बहुत ही बेसिक है। बेसिक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें मात्र कॉम्प्लीमेंट्री का यूज है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कोटिपूरक। ऐसे एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कोटिपूरक, ऐसे एंगल जिनका योग जो होता है 90 डिग्री होता है। जैसे आपसे कहा जाए 20 डिग्री जो है, 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो कहोगे आप सर ये तो 90 मतलब 70 डिग्री होगा। तो जो मान साइन 20 का होगा, साइन 20 का होगा वही मान जो है कॉस 70 का होगा, क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, कॉस होता है। ऐसे ही टैन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक होता है। यहाँ रिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है। ऐसे टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। ऐसे बार बार इसको माइंड में चलाइए जिससे पेपर में दिक्कत ना हो। अब साइन स्क्वायर 22 है, लेकिन आपने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। ये आपने पढ़ रखा है, ये 1 होता है। थीटा कोई भी एंगल हो, थीटा यहाँ पे चाहे 1 डिग्री हो, चाहे थीटा 1 से लेकर के कोई भी नंबर हो सकता है इन्फिनाइट तक, 1 डिग्री टू इन्फिनाइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं साइन स्क्वायर जो है, अगर हम बात करते हैं 22 है, यहाँ साइन स्क्वायर कितना है 68 है, तो क्या हम साइन स्क्वायर 68 को कोस स्क्वायर 22 लिख सकते हैं? कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 22 लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ साइन स्क्वायर 22 और कॉस स्क्वायर 22 मिल करके 1 हो गया, मतलब ऊपर की वैल्यू जो है 1 हो गई। ऐसे ही हम क्या कॉस स्क्वायर 68 को क्या हम साइन स्क्वायर 22 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो नीचे साइन स्क्वायर 22 हो गया, कॉस स्क्वायर 22 हो गया, 1 हो गया। ऊपर साइन स्क्वायर 22 हो गया, कॉस स्क्वायर 22 हो गया, वो भी 1 हो गया। चाहे काट सकते हैं तब भी 1 हो गया। दोनों कंडीशन में ये सॉल्व हो सकता है। अच्छा यहाँ देखो, साइन 27 को हम कह सकते हैं ये कॉस 63 है। कितना है ये? कॉस 63 है, हाँ है ना। मतलब हम साइन 27 को कॉस 63 बोल सकते हैं। अब दोनों मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर हो गया। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये बन गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री। तो ये भी 1 हो गया। अब ये भी 1 हो गया और ये भी 1 है, तो 1 1 कितना होता है 2। तो देखो ये ऑप्शन क्या हो गया सही। तो पेपर में कभी अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा जरूर एक, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करिए कॉम्प्लीमेंट्री दिमाग में सेट करिए। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टैन का कॉट होता है, कॉट का टैन होता है, सेक का कोसेक होता है, कोसेक का सेक होता है। रिवर्स कौन किसका होता है? रिवर्स होता है साइन का कोसेक, और कॉस का रिवर्स होता है सेक, और टैन का रिवर्स होता है कॉट, है ना। बस इतना रिलेशन आप सीखिए तो बेसिक में क्वेश्चन जो आएगा वो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और बहुत शानदार सवाल है। इसको पढ़िए पहले। क्या कहता है? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर जो कहता है क्यू पर 90 डिग्री बनाता है। त्रिभुज यदि भुजाएं पी क्यू और क्यू आर के मध्यबिंदु क्रमशः एक्स और वाई हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ये क्वेश्चन इतना अच्छा होता है वनडे एग्जाम के लिए, सीजीएल के लिए, कि इसमें बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में? सबसे पहले तो आप जो कह रहा है उसको बनाइए। एक कह रहा त्रिभुज ऐसे बनाइए ए बी और सी, ये त्रिभुज बन गया। अब कहता है त्रिभुज ए बी सी नहीं है, पी क्यू आर है। त्रिभुज कैसा है? पी क्यू आर। ये पी है, ये क्यू है और ये आर है।
अब कहता है कि पी क्यू और क्यू आर के मध्य बिंदु, इसका मिड पॉइंट है एक, इसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु क्रमशः एक्स और वाई हैं, इसका एक्स है और इसका क्या है, वाई है। तो कौन सा इसमें संबंध सही है, आर एक्स स्क्वायर, मतलब इसको यहाँ मिला दिया गया है आर एक्स स्क्वायर और पी वाई स्क्वायर, ये ऐसे मिल गया और इसको यहाँ मिला दिया गया है ऐसे। तो बोला कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हम जानते हैं ऐसे प्रूफ करने में आफत आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में जैसे त्रिभुज ए बी सी है 90 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे 1/√2, अब जानते हैं बराबर मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बराबर, ये 1/√2 मान सकते हैं। कोई भी ट्रायंगल की कोई भी साइड आप मान सकते हो। तो हमने क्या मानी यहाँ, हमने यहाँ 1/√2 मान ली है, ठीक। अब 1/√2 को भी डबल कर सकते हैं, 2 और 2√2 मान सकते हैं, 2:2 भी मान सकते हैं। 1/√2 क्यों माना, क्योंकि राइट एंगल है, दोनों भुजाएं बराबर मान लेंगे, 45 हो जाएगी और ये 2√2 हो जाएगा। अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये ऊपर 1 हो गई, यहाँ पर 1 हो गई, आधी आधी मान लें, यहाँ 1 हो गई, क्लियर, और ये 2√2 पूरी हो गई, ये कितनी हो गई, 2√2 हो गई। अब देखो ध्यान समझो, पहला कह रहा है आर एक्स स्क्वायर, तो आर एक्स मतलब ये आर एक्स है, तो बताओ ये 2 है, अच्छा ये 2√2 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, अगर 2 है तो 2√2 सही तो है, 2 यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 4 8 का रूट कितना होता है, 2√2 होता है, ठीक। अब देखो अगर हम बात करते हैं किसकी, आर एक्स स्क्वायर, तो ये आर एक्स स्क्वायर ये 1 है, ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 1 5, तो ये आर एक्स जो आएगा वो √5 आएगा, कितना आएगा, √5 आएगा। आर एक्स कितना आएगा, आर एक्स जो है आर एक्स आएगा √5, क्लियर। ऐसे ही जो है पी वाई कितना आएगा, पी वाई देखो ये 2 है, ये 1 है, 4 1 5, ये भी √5 आएगा। अब चलो ऑप्शन में रखना शुरू करते हैं, आर एक्स स्क्वायर, देखो ध्यान से क्या बोला है, आर एक्स स्क्वायर, अगर आर एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है तो आर एक्स है कितना, आर एक्स है √5 का स्क्वायर कितना, यहाँ 5 हो गया। पी वाई स्क्वायर, पी वाई भी √5 है, मतलब 5 हो गया, 5 5 कितना हो गया, 10, कितना हो गया 10। एक्स वाई कितना बन रहा है, ये आएगा √2, ये कितना है √2, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, और 5 दूनी कितना हो रहा है 10, ये भी कितना आ रहा है, यहाँ से भी 10 आ रहा है और यहाँ से भी कितना आ रहा है 10, मतलब पहला वाला क्या है, पहला वाला कौन सा सही नहीं, मतलब पहला सही है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, पहला वाला नहीं होगा, पहला वाला सही है, हमसे पूछा कौन सा सही नहीं है, क्लियर। क्या करेंगे, ये ऐसे नंबर मान लेंगे, ऐसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप क्या करना, फटाफट कोई नंबर एज्यूम कर लेना, राइट एंगल अगर दिया है तो हम क्या करेंगे 1/√2 पर कोई साइड मान लेंगे, ठीक, या 3 4 5 पर भी मान सकते हो, बट थोड़ा कठिन हो जाएगा, इस पर थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्योंकि 3 4 5 मानोगे 3 का हाफ करना पड़ेगा, फिर ऐसे बार बार करना पड़ेगा। अच्छा दूसरा देखो आर एक्स स्क्वायर, तो आर एक्स है √5, तो ये तो 5 हो गया। पी वाई स्क्वायर, पी वाई कितना है 5, वो भी 5 हो गया, 5 5 10। अब देखो एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई कितना √2 का 2 हो गया, प्लस पी आर कितना है 2√2, ये कितना हो गया 8, ये भी 10 हो रहा है, मतलब ये भी सही है, ये भी नहीं होगा, ये भी 10 बराबर 10 आ रहा है, 2 और 8 कितना हो रहा है 10। अच्छा तीसरा हम देखते हैं, तीसरा कहता है 4 RX स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर बराबर 5 PR, आर एक्स है कितना √5 है, 5 हो गया, तो 4 ब्रैकेट में कितना हो गया 5 प्लस पी वाई स्क्वायर, तो पी वाई स्क्वायर की बात करेंगे 5, ये भी 5 हो गया, 5 5 10 चौक कितना हो गया, मतलब 40 लाना है। तो पी आर कितना है, ये तो 8 हो ही रहा है, इसका स्क्वायर 8 पंचे 40 बराबर 40, मतलब ये भी तुम्हारा क्या है नहीं होगा। इसका ना एक ही ऑप्शन है डी जो क्या है गलत है, मान रख के देख लो आर एक्स स्क्वायर, तो आर एक्स रखेंगे √5 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा 5, पी वाई स्क्वायर कितना है 5, ये भी 5 हो गया, 5 5 10 हो गया। अब 3, अब देखो यहाँ पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू कितना है ये 2 है, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस क्यू आर कितना होगा ये 4, तो 4 4 16 3 कितना 48, बस यही नहीं हो रहा है। मतलब कौन सा सही नहीं है, मतलब डी सही नहीं है, बाकी तीनों कैसे हैं सही हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है एसएससी में, आप इसको अच्छे से लगाइएगा, इन्हीं क्वेश्चन में लोग फंसते हैं। अच्छा मेन चीज़ें आपको 2 इसमें आने चाहिए फार्मूले, एक तो आपको पता होना चाहिए अगर राइट एंगल है, देखो इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, पहला अगर राइट एंगल ये है और इसके 2 मीडियंस हैं, एक मीडियन ये ए एक्स है और दूसरी माध्यिका ये सी वाई है, तो इसमें होता है 4 × AX स्क्वायर
प्लस सी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5ac स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला आपको ये वाला अच्छे से याद होना चाहिए, ये वाला, ठीक। दूसरा, यदि इफ जो है ax बराबर सी वाई बराबर नाम दे दो p, अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना है, अगर हमको एरिया निकालना होगा तो आंसर होगा 2/5, ये जो p है इसका स्क्वायर, अगर मीडियन हमको दी है, ये ज़्यादा पूछता है। और तीसरा हमको पता होना चाहिए, अगर कोई ट्रायंगल है और उसकी मीडियंस अगर उसकी मीडियंस कोई दो एक दूसरे पर 90 डिग्री पर काट रही हैं ऐसे, तो इसका फॉर्मूला होता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, ये एक तो ये याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, या तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, या तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तीन फार्मूले ये अच्छे से याद कर लो, जिससे आपका एसएससी में कोई पेपर अच्छे से हो सके, अगर आ जाए तो रिवीजन आपका सही हो जाए। अच्छा, ये देखो, कहता है एक पाइप, बहुत अच्छा सवाल है, सुनो ढंग से पढ़ो इसको। एक पाइप टैंक को 6 घंटे में भरती है, जब वह आधा भर जाता है तो उसी तरह की 3 पाइप और खोल दी जाती हैं, तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। ऐसे समझो, एक नल है, किसी टंकी को 1 घंटे में भर देता है, अगर वैसे ही 2 नल हो जाएंगे तो आधा घंटा, ऐसे ही 4 नल हो जाएंगे तो 15 मिनट। मतलब ये हुआ कि अगर 1 नल है तो 1 घंटा, 4 नल है तो 1/4 घंटे। वैसे समझो, यहाँ 6 घंटे में पूरा नल भर देता है टंकी को, तो 3 घंटे जो है आधा भर गया, बचा आधा। ऐसे ही 3 पाइप और ओपन हो गए, अब पाइप कितने हो गए 4। तो पहले जो नल 3 घंटे में भर रहा था, अब ऐसे नल हो गए 4, तो समय लगेगा 3/4 आवर। और 3/4 आवर को अगर हम मिनट में चेंज करते हैं तो ये आता है 45 मिनट। कितना आता है? ये आता है 45 मिनट। मतलब आंसर हो जाएगा 3 घंटे 45 मिनट। कितना हो जाएगा? 3 घंटे 45 मिनट। ये आंसर हो जाएगा 3 घंटे 45 मिनट। मतलब ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होता है, बस समझने वाला होता है कि यहाँ पर 6 घंटे में कोई नल भर रहा है, अगर 3 घंटे बाद ऐसे 3 नल और ओपन कर दिए जाएं तो कितना समय लगेगा। तो क्या करेंगे, 3 घंटे हो चुका है, बचा कितना 3 घंटे। अब एक नल खाली भरता 3 घंटे, ऐसे 3 और हो गए, नल कितने हो गए 4, तो 3/4 आवर। कितना हो जाएगा 3/4 आवर। तो 3/4 आवर को हम बच्चों बोलते हैं 45 मिनट, इसलिए आंसर हो जाएगा 3 आवर 45 मिनट। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये सवाल थोड़ा मेंस्ट्रुएशन का है, आता है पेपर में। कहता है एक टैंक, इसको हम समझाएंगे जैसे, बिल्कुल अच्छे सोचिएगा, हो सकता है कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो आपसे हो जाए। देखिए, एक टैंक में पानी एक पाइप द्वारा भरते हैं, जिसका क्रॉस सेक्शन मतलब उसके आगे का जो शेप होता है, क्रॉस सेक्शन 0.3 मीटर एंड 0.2 मीटर है, ठीक। 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है। ये जो रफ्तार होती है, रफ्तार मतलब स्पीड कहते हैं इसे हम, ये जो स्पीड होती है बेटा, ये 20 किलोमीटर पर आवर है। मतलब 1 घंटे में 20,000 किलोमीटर, या कह सकते हो 20,000 मीटर चल सकता है पानी 1 घंटे में। ये जो पानी चलता है ना, इसी को हम हाइट मानते हैं। क्या मानते हैं? हाइट। बच्चे इसी में फंस जाते हैं। अब देखो, ये तो पूरा वॉल्यूम हो गया, कितना पानी भर रहा है, कैसे भर रहा है। जो पाइप, जैसे मान लो हम कहें कि इस टंकी में पानी भरना है और इसमें से पानी आ रहा है, क्रॉस सेक्शन जो उसका है वो रेक्टेंगुलर है, ऐसे है, मतलब ऐसे जैसे पाइप होती हैं, जैसे नाली टाइप की होती है, जैसे नालियाँ होती हैं, वैसे टाइप का दिया है, ठीक। अब देखो, तो जो भरना है, टैंक को भरना है, उसकी लंबाई है 200 मीटर, 150 मीटर चौड़ा है। टैंक का भी जो है कुछ इस तरह की शेप है ना, चौड़ा है। टैंक में 8 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरने के लिए कितना समय लगेगा। अच्छा, जिसमें पानी भरते हैं उसको ऊपर रखते हैं, देखो ध्यान से, जिसमें पानी भरते हैं उसे ऊपर रखते हैं, उसका वॉल्यूम लेंगे, तो वॉल्यूम क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। कोई भी डायग्राम हो, एरिया अगर मान लो सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, रेक्टेंगल है तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। तो देखो 200 इंटू 150, 200 गुणे 150 गुणे कितना 8 मीटर, और जिससे पानी भरना है उससे डिवाइड कर दो। लेकिन ध्यान रखना कि दोनों का जो मात्रक है, यूनिट है, वो एक जैसा होना चाहिए। मतलब जिससे हम पानी भर रहे हैं उसका यूनिट और जिसमें पानी भर रहे हैं उसका यूनिट क्या होना चाहिए? सेम। अब देखो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सभी मीटर में है, बस इसको चेंज करना हुआ तो 20,000 मीटर हमने कर लिया इसको, तो इसको ले लिया 20,000,
कितना ले लिया 20,000, और जिससे पानी भर रहे हैं वो कितना 0.3 0.2 0.3 और 0.2, लेकिन आंसर किस में आएगा, आंसर आएगा आवर में, किस में आएगा, जिसमें ये स्पीड दिया होगा। अच्छा, दशमलव हटा, जीरो बढ़ा, दशमलव हटा, जीरो बढ़ा। अब देखो 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 1 2, एक कटेगा सिर्फ, है ना, हाई नहीं, यहाँ से 20 रहेगा, तो 20 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4 पंचे 20, यहाँ 5 हो जाएगा, है ना, और 3 से काट 3 पचे 55 25 और 25 अठी कितना 200, कितना आंसर आएगा 200 आवर, कितना आंसर आएगा 200 आवर, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए तो पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो हम बच्चों बात करते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी मेंस्ट्रुएशन का सवाल है, हमने वही सवाल लिए हैं जो पेपर में आएंगे और जिनमें आपको दिक्कत हो सकती है। देखो इसने ऐसे बोला, 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 2 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। अच्छा, 50% वर्षा की बूंदें एक 100 मीटर इंटू 10 मीटर के जलाशय में एकत्रित की जाती हैं, तो उस जलाशय में पानी का स्तर कितना ऊंचा हो जाएगा। देखो जिसमें पानी भरा जा रहा है उसका हमें स्तर पूछा है। बरसात कितनी हुई है, बरसात हुई है 1 वर्ग किलोमीटर, और ये देखो यहाँ मीटर में है, ये सेंटीमीटर है, ये किलोमीटर है, तो क्या करेंगे सबको बदलेंगे मीटर में, क्योंकि यह एरिया है। 1 वर्ग किलोमीटर मतलब ये क्या है, एरिया है, एरिया है मतलब इसमें क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों है, मतलब ये 2 बार चेंज होगा। 1 वर्ग किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ये 1000 हुआ, इंटू फिर लेंगे 1000, क्यों, पूरा एरिया भी ले रहे हैं हम यहाँ पर, कितना पानी भरना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, इसको बदलेंगे मीटर में, 2/100 हो जाएगा। कितना पानी भरना है तो बराबर, और जो पानी भरना है उसका आधा भरना है 50%, तो 1/2 कर देंगे यहाँ पे। 50% कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि 50% जो होता है ये होता है 1/2, ये हो गया। तो 1/2 इंटू 1000, 1000 इंटू 1000 क्यों किया, क्योंकि 1 वर्ग किलोमीटर में, बार बार कह रहा हूँ 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब होता है कि वह जो एरिया है वो कितना है, 1 वर्ग किलोमीटर है जो पानी भरा है, तालाब की बात जो कर रहा है, ठीक। अब 2 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, तो तीनों मात्रक सेम, क्योंकि इंटू तभी होगा जब सबका यूनिट क्या होगा, सेम। अब देखो जिसमें भरना है उसको देखो 100 मीटर है, ठीक, 100 हो गया, इंटू 10 हो गया, ठीक, इंटू h कर लेना है बस। तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक, 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गए, ठीक, और 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 10, मतलब जो h आया वो आया 10 मीटर, क्या आ गया 10 मीटर, ये आंसर हो गया 10 मीटर, ये हो गया बी ऑप्शन 10 मीटर। चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये भी क्वेश्चन ज्योमेट्री का बहुत सुंदर सवाल है। देखो क्या कहता है, एक त्रिभुज ABC में एंगल B राइट एंगल है, DAC पर एक बिंदु है, इस प्रकार है कि ABD एक समबाहु त्रिभुज बन जाता है। E जो है AB का मध्य बिंदु है, तो E से BD तक की लंब दूरी क्या होगी, AB सिर्फ 20 है। बहुत सुंदर सवाल है, और मैं तो कहता हूँ इस क्वेश्चन को पॉज करके एक बार लगाने की कोशिश करिए। क्या देखो आपसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं नहीं होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। चलो हम तो लगाते हैं, आप ट्राई करो, फिर वीडियो देखो, जब थोड़ी देर लगा लेना उसके बाद सल्यूशन देखना कि हम कैसे कर रहे हैं। देखो इधर अब क्या करेंगे, इसमें क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे राइट एंगल, एक समकोण त्रिभुज है और बी पर क्या है, राइट एंगल है, तो इसको ऐसे बनाइए ABC, और ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्लियर, ये 90 डिग्री हो गया। और DAC पर एक बिंदु है, D इस पर एक बिंदु है, और इस प्रकार है कि जो ये एंगल बन रहा है BAD बन रहा है वो समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब ये 60 डिग्री बना, इतना आ रहा हो समझ में, ये 60 बना और ये 60 बना। अब देखो अगर हमको AB 20 दिया है, AB ये 20 दिया है, तो इसका मतलब इधर भी 20 हुआ, इधर भी कितना हुआ 20 हुआ। अच्छा अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना हुआ, ये बचा 30। अच्छा यहाँ 90 है, ये 90 है, ऊपर 60 है, तो यहाँ भी कितना बचा 30, हाँ है ना। देखो ये 90 है, ऊपर 60 है, तो बच्चों कितना बचा, नीचे 30, पूरा 90 है। अब ऊपर 60 है, ये 90 है, तो इस ट्रायंगल में ये 30 बचा। अब देखो ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर हैं। जब बराबर हैं तो अगर ये 20 है, ये 20 है, तो समबाहु त्रिभुज में ये भी 20 होगा। ये भुजा कितनी होगी, ये भी 20 होगी। अगर ये भी 20 होगी तो अगर ये 20 है तो ये भी क्या होगी, ये भी 20 होगी। ये क्यों होगी, जब एंगल समान होते हैं, जब एंगल समान होते हैं तो भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो ये 20 हो गया,
अब देखो ये भी 20 हो गया, तो अब जो है ये 30 20 20 हो गया। ठीक, मतलब ये हुआ कि अगर हम फिर से ट्रायंगल बनाएं तो बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से समझना। अब बहुत ध्यान समझना ये है कि ये समबाहु त्रिभुज बना, ठीक, ये मिड पॉइंट है, ये क्या है, ये वाला इसका मिड पॉइंट है, ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो पूरी 20 है तो नीचे कितना 10 हुई, ऊपर कितनी हुई 10 हुई। यहां से हमको इसका लंब चाहिए, ये हमको ये डिस्टेंस चाहिए यहां से लेके यहां तक, मतलब ई ए बी का मध्य बिंदु, ये ई है और ई से बी डी पर लंब ये जो डी है ये हमको चाहिए। इसको मान लेते हैं, इसका नाम है एक्स। क्या नाम है इसका, है एक्स। अच्छा, ये डिग्री कितना है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो ये वाला एंगल हुआ 60 डिग्री। क्लियर। अच्छा, ये कितना है 60 हाई है, ये कितना है 30 हाई है। अब आते हैं पूरी कहानी पर। अब जब बात करेंगे तो इस त्रिभुज में छोटा त्रिभुज जो होगा और जो बड़ा त्रिभुज होगा ये समरूप होगा। समरूप कैसे होगा, यहां पर ये 60 डिग्री है, इसमें ये 60 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है। और किसी दो त्रिभुज में अगर दो एंगल समान हो जाते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक समान हो जाता है। अगर ये एंगल समान हो रहा है, ये 60 है ना, समबाहु त्रिभुज बोला है तो ये 60 हाई है, बड़े वाले में है ना, ये बड़े वाले में, ये छोटे वाले में 60 है। और ये लंब की बात कर रहा है तो 90 डिग्री है, यहाँ भी 90, तो ये वाला एंगल ऑलरेडी इसके क्या हो जाएगा, बराबर। कोई बात नहीं, त्रिभुज समरूप हो गए, वो हमने दिखा दिया। भुजाएं सब पता ही है, तो हम 90 के सामने छोटे में अगर हम 10 लेते हैं तो बड़े में 90 के सामने कितनी जाएगी, 20 20 40। देखो अगर हम छोटे में 90 के सामने 10 ले रहे हैं, क्योंकि मिड पॉइंट बोला है, ई ए बी का मध्य बिंदु है, तो ये 10 हो गई। तो बड़े में 90 के सामने कितना जाएगा, बड़े में ये पूरी भुजा जाएगी। और पूरी कैसे निकाला मैंने, ये 20 है, ये 20 है, उसके बाद ये 20 आ गई। अब जब ये एंगल 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तो ये 30 बचा। अब ये 60 है तो यहाँ 30 बचा, दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, समान हो गए। मतलब ये क्या हो गया, मीडियन हो गया, मतलब मिड पॉइंट हो गया। ये भी 20 है तो ये भी 20 होगा, तो मिड पॉइंट मीडियन हो गया। तो 20 20 कितना हो गया, 40 हो गया। अच्छा, आगे बात करते हैं। 60 के सामने कितना है, x है, और बड़े में 60 के सामने कितना है, ये BD है, कितना है 20 है, कितना है 20 है। तो कितना आंसर आएगा, 20 दूनी 40 और 2 से काटा तो कितना आया 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर एक ऑप्शन कर लो 5 सेंटीमीटर, ये सी ऑप्शन। कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 20 है, ये मिड पॉइंट कितना जाएगा 10, ये वाला पूछा है ना, तो ये 10 आएगा तुम्हारा। तो इसके 90 के सामने 10, इस 90 के सामने 40, 10/40 हो गया। 60 के सामने x है, और यहाँ बड़े वाले में 60 के सामने कितना है, अरे सॉरी, बड़े वाले में ये आएगा, 60 के सामने कौन आएगा, ये वाली भुजा, 20 नहीं आएगी, बड़े के सामने ये आएगा, बड़े में ये भुजा। तो ये कितना है, ये 20 और ये कितना 40, ये है 40, ये है 20, है ना। तो 1, तो ये आएगा तुम्हारा 1√3 2, तो 20√3 आएगा। कितना आएगा ये आएगा 20√3। तो नीचे हो जाएगा 20√3। थोड़ा फिर से समझाते हैं, दोबारा फिर समझाते हैं, पूरा समझो, समझिएगा, अच्छे समझिएगा थोड़ा इसको। जैसे बोला उसने, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ABC, है ना। अब बड़ा बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। ये है 90 डिग्री, क्लियर। अब कहता है एक समबाहु त्रिभुज इसमें से कट कर लो, एक समबाहु त्रिभुज इसमें से कट कर लो। तो ये एंगल कितना बना 60, ऐसे ये कितना बना 60, और ये कितना बना 60। ये भुजा हमको 20 दिया है, इसने क्वेश्चन में कितना दिया है, 20 दिया है। अब देखो, तो ये 20 है तो यहाँ से यहाँ तक 20 होगी। अगर ये 20 20 है तो ये भी 20 होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। अच्छा, ये 60 है तो ये 30 डिग्री हुआ। अब ये 60 है तो यहाँ भी 30 हुआ। इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये 20 है तो ये भी कितना हो गया, 20 हो गया। मतलब 20 20 20, ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, पूरी हो गई 40। ये 40 है, ये यहाँ तक 20 है, तो ये लेंथ कितनी आएगी, यहाँ निकालते हैं। तो 40 का स्क्वायर कितना 1600 में, 20 का स्क्वायर 400 हटाया, कितना आया 1200। 1200 को सॉल्व करें 4 तियां 20√3। या ऐसे कर सकते हो 1√3 2 होता है 30 60 में, 60 के सामने इसका √3 गुना होता है। अगर आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये 90 डिग्री होता है,
अगर 60 के सामने और 30 के सामने, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2 होता है। ये रेशियो आपको याद होना चाहिए। तो ये 20 √3 हो गया। अच्छा, अब समरूपता लगाते हैं जो क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके मिड पॉइंट से हम इस पर एक लंब डालते हैं, ये और इस लंब की हमको लंबाई निकालना है। अब देखो ये एंगल तो 60 हाई है, तो यहाँ पर ये 60 है बड़े वाले में, बड़े मतलब पूरा ध्यान देना है, इसमें 60 है और ये 90, तो 90 के सामने ये आधा हो जाएगा 10, तो 90 के सामने अगर हम 10 ले रहे हैं तो बड़े में 90 के सामने 40 लेंगे, और अगर हम छोटे में 60 के सामने x ले रहे हैं तो बड़े में 60 के सामने कितना लेंगे, 20 √3 लेंगे। तो 20 से काटो 2 और 2 से काटो 5, तो यहाँ से x आएगा 5 √3। कितना आएगा, 5 √3। तो 5 √3 का मान, √3 का मान कितना, 1.732 रख दो, तो आंसर आएगा 5 दूनी 10, 5 ते 15 16, 35 1 36, 5 एकम 5 3, 8.66। कितना आएगा, 8.66। तो ये ऑप्शन आपके सामने है 8.66, मतलब डी ऑप्शन होगा, ये नहीं, कौन सा होगा, डी ऑप्शन 8.66, ये वाला। तो ये क्वेश्चन था, है ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, ट्रेपेजियम का सवाल है। देखो एक सवाल इंपॉर्टेंट है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB है 7, BC है 8, CD है 17 और AD है 6 सेंटीमीटर। AB पैरेलल CD है। ABCD ट्रेपेजियम जो बोला गया है, DA एंड BC CB, DA एंड CB आर एक्सटेंडेड व्हिच मीट एट द पॉइंट F, फाइंड एंगल F, ये पूछा है। बहुत सुंदर सवाल है, इसको अगर सीखना है तो बहुत ही अच्छे से सुनना होगा, समझना होगा, तभी ये सवाल सब सीख पाओगे। देखो जैसे उसने कहा कि एक ये ट्रेपेजियम ऐसे बनाया, ये, और क्या नाम है इसका, A, B, C और D। कहता है कि AB है 7, हाँ हो गया 7, BC है 8, ये हो गया 8, CD है 17, ये 17 हो गया, और AD है 6, ये 6 हो गया। अब कहता है कि इसको जो है BC और AD को जो है एक्सटेंड किया जाता है, ठीक, ये बढ़ा दिया ऊपर और ये बढ़ा दिया इधर, ये यहाँ पे कट कर गया, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये यहाँ पे कट कर गया और कहता है जो कट करता है पॉइंट F पर कट करता है। अच्छा ये इसके पैरेलल तो है ही है, पैरेलल कहानी मतलब थेस की प्रेम में लगेगी, इसको हम मान लेते हैं X, इसको मान लेते हैं Y। अच्छा समरूपता क्या होती पता है, अगर कोई लाइन किसी के पैरेलल है तो हम जानते हैं अगर A है, ये B है, ये C है, तो D है, तो A/B बराबर C/D बोलो, और चाहे बोलो A/A प्लस B बराबर C/C प्लस D, ये तो कुछ भी कह सकते हो समरूपता में, ये पूरी भुजा भी ले सकते हो। तो ऐसे देखो, हमने कहा x, तो x/6 किया मैंने, x/6 किया तो 7/17 हो जाएगा। अगर हम x/6 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 7/17 हो जाएगा, और यहां से हल करेंगे तो x बराबर आएगा 7 कितना हो जाएगा 7, CD कितना है 17, तो कितना हो जाएगा 7 छंग 42, 42 बटा कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17। AB 7 है, BC कितना है, BC आपका 8 है, CD कितना है 17 है, तो 7, हाँ अगर हम इसको हल करते हैं तो इसका डिफरेंस लेंगे 10, क्या लेंगे 10, हाँ क्योंकि फिर इसका डिफरेंस हो जाएगा ना, क्योंकि हम यहाँ क्या ले रहे हैं, सिर्फ इतना ले रहे हैं, x/6 कर रहे हैं। मेरी बात समझिएगा हम क्या कह रहे हैं, अगर इसमें ये इस तरह बना हुआ है ट्रेपेजियम, ये 7 है, ये 17 है, अगर हमने इसको बढ़ाया, अगर ये x है और यहाँ पर जो लेंथ है ये 6 है, क्या है ये 6 है, अगर हमने यहाँ x लिया अपान 6 लिया तो हम यहाँ 7 इसका डिफरेंस लेंगे 10, अगर हम यहाँ x प्लस 6 करेंगे तब हम 7/17 करेंगे। ये आपको याद आ गया होगा, बेसिक चीज़ें हैं, सब पता होंगी आपको, पेपर देने जा रहे हैं अब आप। तो कितना होगा 17x बराबर 7x प्लस 42, तो सीधा 10x बराबर कितना 42, x बराबर 4.2 आएगा। इसको हल करेंगे तो भी आएगा
42/10 4.2। तो स्पीड में क्या करोगे, यहाँ x है, यहाँ 6 है, 7 है, यहाँ 17 है, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ, 10 हुआ। कितना हुआ, कितना डिफरेंस हुआ, 10 हुआ। तो हम क्या करेंगे, 7×42 को हम 10 से भाग करेंगे, आएगा 4.2। इसकी ट्रिक याद कर लो, सीधा इसका इंटू करेंगे, इसके डिफरेंस से भाग कर देंगे, तो ये लेंथ आ जाएगी। ऐसे में यहाँ करेंगे 8 सती 56, इसके डिफरेंस से 10 से भाग करेंगे, 5.6 हो जाएगा। अब देखो ये पूरी लेंथ जो आई 8 5 कितना हुआ, 13.6 हुआ। ये लेंथ पूरी आई 6 4 10.2 हुआ, और ये तो 17 हाई है। अब देखो एक त्रिभुज ऐसा बन रहा है कि ये 17 है और ये 13.6 है और ये लेंथ है 10.2। अब देखो इसमें रेशियो क्या बन रहा है, 10.2 रेशियो 13.6 रेशियो 17, दशमलव हटाओ 0, 17 से काटो 6 8 और 10 और काटो तो 3 4 और 5। यह रेशियो जल्दी बताओ किसका होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 25। मतलब ये क्या है, ट्रिपलेट है। क्या है ये, ट्रिपलेट है। मतलब ये नंबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एकदम से परेशान हो जाओगे, कैलकुलेशन करते करते थक जाओगे। इसमें खाली क्या करना था, समरूपता, वो भी बहुत तेज लगानी है। अगर x और 6 है, 6x निकालना है तो इसका डिफरेंस लिया करिएगा। वो ध्यान से प्रैक्टिस कर लो, नोट कर लो कहीं पर। इसका डिफरेंस कितना हुआ, 10 हुआ है। 10 से भाग कर देंगे, इसका गुणा को 10 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे इसके मल्टीप्लाई को इसके डिफरेंस से भाग कर देंगे, ये लेंथ आ जाती है। तो ये सब बार बार प्रैक्टिस कर लो, हो सकता है काम आ जाए आपके। एक सवाल ही हो सकता है पेपर में फंस जाए तो मेहनत सफल हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर कहता है, एक पोल जो है त्रिभुजीय पार्क ABC में है, यदि प्रत्येक कॉर्नर से पोल के शीर्ष का उन्नयन कोण बराबर है। मतलब प्रत्येक कॉर्नर से जो है शीर्ष का जो ये कोण है पोल से सब बराबर है। ये बराबर होता है जब, तो ये जो है सरकम सेंटर होता है। क्या होता है, ये सरकम सेंटर होता है, ठीक। और जब भुजाएं बराबर होती हैं दूरी पर, ये लंब जब बराबर होते हैं, ये जब बराबर होते हैं, तो ये इन सेंटर होता है। तो इन सेंटर और सरकम सेंटर में कंफ्यूज मत होना, तो आंसर हो जाएगा सरकम सेंटर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 5 अंकों की, ये सवाल तो पेपर में सिर्फ टिक लगाने के लिए होना चाहिए, बस लगाना तो है ही नहीं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 18 और 27 से डिवाइड हो जाती है। जिन बच्चों को पता है कि 3, 9, 27, 81 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो हमने बताया था 3 की पावर n। 27 से होगा तो सम 27 से कटना चाहिए, 81 से होगा तो सम 81 से कटना चाहिए, 9 से होगा तो सम 9 से कटना चाहिए, 3 से होगा तो सम 3 से कटना चाहिए। बात समझ गए। जब 27 से बोला है तो सम कटना चाहिए पहली बात 27 से, तो पहला नहीं होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। 2 ऑप्शन कट गए। अब देखो इसमें 12 है, मतलब इसमें 4 है। 4 से आखिरी के 2 नंबर कटने चाहिए, आखिरी के 2 नंबर कटने चाहिए। यहाँ नहीं कट रहा है 4, तो ये नहीं होगा। तो 3 अपने आप कट गए, बच्चा एक ऑप्शन कौन, डी। पेपर में ऐसे करना चाहिए कि 12, 15, 18, 27 का हम एलसीएम थोड़ा लेंगे। वहाँ पर हम क्या करेंगे, 12, 15, 18, 27, देखिए 27 के क्या होता है, सम कटना चाहिए। यहाँ 9 है सिर्फ, नहीं कटेगा। यहाँ पर ये कट सकता है, ये कट सकता है। यहाँ 18 एक 19 है, नहीं कटे। 2 ऑप्शन तो ऐसे कट गए। 15, 18 में देखा 12 है, 12 का फैक्टर 4 है। 4 के लिए क्या होता है, आखिरी के 2 नंबर कटने चाहिए। यहाँ देखिए आखिरी 2 नंबर से विषम कट रहे हैं, इसके नहीं कटेंगे। 10 कहाँ कट रहा है, 4 से, नहीं होगा, खत्म। ये भी नहीं होगा, है ना। तो ये भी, ये सब कॉमन सेंस है, समझो इस चीज़ को। अब देखो एक सवाल डीआई का है, कहता है कैसे करना होगा। देखो डिग्री वाला है, कौन वाला है, डिग्री। तो डिग्री में अगर तुलना करनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा तुलना कर देते हैं। लेकिन अगर मान निकालना हो तो ध्यान रखना, परसेंटेज जब निकालते हैं तो 360 डिग्री का जो मान होता है, इसको जब परसेंट में चेंज करते हैं 100% में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिग्री को अगर हम
5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो वह परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और परसेंट को अगर 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वह डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में, और किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होता है, बिल्कुल वैसे ही। अब देखो टोटल एक्सपेंसेज ओवरहेड का दिया है, मतलब ये वाला आपको दिख नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ, ये 43.2 डिग्री है, ये 126 डिग्री है, ये 100.8 डिग्री है, और ये 54 है और 36 है। ओवरहेड वाला ये है, जो ओवरहेड है जो लिखा हुआ है वो ये वाला है। तो ये दिया हुआ है, और लेबर का पूछा है, मतलब ये 100.8। अब देखो 43.2 डिग्री रेशियो बना लो इसमें 100.8 डिग्री वाले में, दशमलव हटाओ तो इसको काटते हैं किससे, 18 से काटते हैं। 18 दूनी 36, 4 18 चौक 24 हो जाएगा, 18 पंच 90, 6 8 तो 24, 8 37, 3:7 का रेशियो बनेगा। मतलब इसको 3 से काट दीजिए और 7 से गुणा कर दीजिए, वही ऑप्शन होगा। 3 से काटो 28 हो गया, 7 से गुणा करो 0 0 0, 7 56, 7 दूनी 14, 14 5 19, 1,96,000। ये देखो बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और ये है आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। कहता है कि 30 मिठाइयाँ 6 व्यक्तियों में कितने तरीके से बांटी जा सकती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन का है। कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन का है। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि अगर n को r में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक, तो क्या होता है n प्लस आर माइनस 1 सी r माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। तो n प्लस आर मतलब 30 6 36 में एक गया 35, और कॉम्बिनेशन लगेगा r माइनस 1 मतलब 6 में एक गया 5, 35 सी 5, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान रखिएगा कि 30 मिठाइयाँ 6 आदमियों में बांटनी है, तो n है 30, यहाँ n क्या है 30, r कितना है 6, तो फॉर्मूला क्या है n प्लस आर माइनस 1 सी r माइनस 1। ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़िया सवाल लगे हों तो आप जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों तक ये मनीषो मैट्रिक चैनल जो है पहुँचाइए। लोग देखें समझें कि लखनऊ में भी मनीष सर SSC की क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, है ना। थैंक यू।